हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय जगन्नाथ। जैसे कि आप सबको पता है, जगन्नाथ जी की कुछ दिन में रथ यात्रा शुरू होने वाली है और आज हम उसी पे जगन्नाथ जी की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं, उसको सुनाने जा रही हूँ। तो इस कहानी को आप सभी अंत तक ज़रूर सुनिएगा। मंदिर छोड़कर निकल पड़े थे एक गरीब परिवार। एक ऐसा क्या हुआ था कि पूरे गांव ने एक गरीब परिवार के लिए अपने दरवाजे बंद करते दिए थे, लेकिन जगन्नाथ जी ने अपना दरवाज़ा खोल दिया। इस कथा को सुनकर शायद आपकी आंखें से आंसू भी आने लगे। और ये गांव था एक उड़ीसा के चंदपुर गांव में हरिपद का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पत्नी बिनोदिनी, बूढ़ी माँ और गौरी और माई और उसका 7 साल का बेटा माधु था। उनका घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें थी, ऊपर फूस की छत थी। बरसात के दिनों में तो कई जगह से पानी भी टपकता था, लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज़ बहुत बड़ी थी, वो थी भगवान जगन्नाथ के लिए प्रेम। हर एक इंसान के अंदर उनके लिए सुबह सूरज निकलने से पहले गौरी माई सबसे पहले उठती थी, चूल्हे पर पानी गर्म करती और फिर घर के कोने में रखी जगन्नाथ जी की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जलाती और दोनों हाथ जोड़कर कहती थी, हे जगन्नाथ जी, मेरे जगन्नाथ, आज भी मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। उधर छोटा मधु तो था, भगवान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। मंदिर जाते ही वे मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता और धीरे से कहता, लल्ला जगन्नाथ, लल्ला जगन्नाथ, तुम पूरे संसार के मालिक हो ना, तो फिर मेरे बाबा के दिवाले तो रोज़ चिंता होती है। मंदिर में खड़े लोग आपसे उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते थे, पूरी गंभीरता से भगवान से बातें करता था। फिर एक दिन रात को जब मंदिर बंद हो जाता होगा, तब जगन्नाथ जी उसकी सारी बातें सुनते होंगे। उस दिन शाम को भी सब कुछ सामान्य था। बिनोदिनी सूखी रोटियां बना रही थी, हरिपद मजदूरी करके थका हुआ घर लौटा और मधु आसमान की तरफ देखकर भगवान से बातें कर रहा था। लेकिन उसी समय एक दूर आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे और हवा अचानक तेज हो गई और पेड़ों की जो टहनियाँ थी वो जोर जोर से हिलने लगी और किसी को पता भी नहीं था कि आने वाली रात उनकी जीवन की सबसे कठिन रात बनने वाली है। उस रात जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही आसमान का रंग भी डरावना होता जा रहा था। काले बादल पूरे गांव के ऊपर छा चुके थे। हवा अब सीटी नहीं बजा रही थी, वह गरज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कि अदृश्य शक्ति पूरे गांव को झंखोड़ रही हो। विनोदिनी ने दरवाजे के पास खड़े होकर आसमान की ओर देखा और घबराकर बोली, सुनते हो जी, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हरिपत ने बाहर झांक कर देखा, पेड़ से उसी बुरी तरह झुके रहे थे और दूर बिजली चमक रही थी और उसके बाद लगता था कि आज रात बड़ा तूफान आएगा। इतना कहना ही था कि अचानक आसमान फटने जैसी आवाज़ हुई, धड़ाम से, और बिजली की चमक के कुछ क्षण के लिए पूरे गांव उजाले में नहा गया। छोटा मधु डरकर दौड़ा और अपनी माँ से लिपट गया और अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। विनोदिनी ने उसे सीने से चिपका लिया, कुछ नहीं होगा बेटा, हमारे जगन्नाथ है ना। लेकिन अगले ही पल तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश नहीं, मानो आसमान से पानी की नदी बह रही हो। हवा इतनी तेज थी कि कच्चे घर की दीवारें तक कांपने लगी। छत पर रखा फूस उड़ने लगा। अब क्या था, गौरी माई घबराकर जगन्नाथ जी की तस्वीर के सामने बैठ गई। दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, हे महाप्रभु, मेरे परिवार की रक्षा करना। जगन्नाथ जी से तभी अचानक एक भयानक आवाज़ हुई। वो धड़ाम, छत जो था उनका एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। बारिश का पानी तेजी से घर के अंदर आने लगा। मधु जोर जोर से रोने लगा। विनोदिनी चीख उठी, पद समझ गया, पल भी यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है। उसने तुरंत एक पुराना कंबल उठाया और पल एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। छत टूटते ही हरिपद ने एक पल भी देर नहीं की और उसने जल्दी से
मधु को अपनी गोद में उठाया और हाथ पकड़कर विनोदिनी के साथ लेकर घर से बाहर निकल आया। बाहर आकर दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। घना अंधेरा था और बारिश इतनी तेज थी कि सामने खड़ा इंसान भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और फिर शरीर को धक्का दे रही थी। उनका छोटा सा घर धीरे धीरे टूट रहा था। विनोदिनी बार बार मुड़कर घर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मिट्टी का जरूर था, लेकिन उसमें उनकी सारी यादें बसी हुई थी। तभी एक और जोरदार आवाज आई, धड़ाम की। आखिरी दीवार भी गिर गई। पास कुछ नहीं बचा था। उसने जोर से कपड़े और एक दूसरे का सहारा। बोला, चलो गांव की तरफ चलते हैं। कोई तो होगा जो सहायता करेगा, हमें रात भर के लिए जगह देगा। उसकी बात सुनकर सबके मन में थोड़ी सी उम्मीद तो जगी। सबसे पहले वे गांव के सबसे बड़े मकान के सामने पहुंचे। हरिपत ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद खिड़की खुली और अंदर से एक आई। कौन आया? और मैं हरिपत हूँ भाई, हमारा घर टूट गया है, बस आज की रात परिवार सहित अंदर रहने दो। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर अंदर से जवाब आया, माफ़ करना, घर में जगह नहीं है। और खिड़की बंद हो गई। हरिपत कुछ पल नहीं वहीं पर खड़ा था। फिर दूसरे घर गया, फिर तीसरे भी घर गया, चौथे घर भी गया, पर कहीं से भी कोई नहीं खोला। यह सुनकर भी अनसुना कर दिया। छोटा मधु भीगते हुए अपने पिता का हाथ पकड़े चल रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या गरीब होना लोगों के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलता? मधु का यह सवाल सुनकर हरिपत का दिल कांप उठा, क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। मधु का सवाल सुनकर हरिपत कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। बारिश जो अभी भी लगातार हो रही थी। गौरी माई के पैर कांप रहे थे। विनोदिनी साड़ी पूरी भीग चुकी थी। मधु ठंड से कांपते हुए अपने पिता का हाथ पकड़े चल रहा था और गांव के आखिरी घर को पार करते हुए सामने सुनसान रास्ता शुरू हो गया। तरफ सिर्फ अंधेरा था। आवाज़ बारिश जो थी वो बूंदे और कहीं कहीं जंगल के पक्षियों की डरावनी चीखें। विनोदिनी घबरा कर बोली कि क्या अब वो कहाँ जाएंगे? हरिपत ने गहरी सांस ली और फिर उसके बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ रुक नहीं सकते। इतना कहकर वह आगे बढ़ता गया। फिर बाद में क्या था? वे गांव से काफ़ी दूर निकल आए और अचानक मधु की नज़र दूर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। उसने उत्साह से उंगली दिखाते हुए कहा, बाबा उधर देखो, कोई दीपक चल रहा है। सब हैरानी से उधर देखा। सचमुच घने अंधेरे के बीच एक छोटी सी पीली सी रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। उम्मीद की एक किरण जागी हो। जब जल्दी जल्दी उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे और जैसे जैसे वे पास पहुँचे, उनकी आंखें हैरानी से फैलती चली जा रही थी। घने जंगलों के पेड़ों के बीच में एक बहुत पुराना मंदिर खड़ा था। दीवारें पर कोई छत नहीं थी। छत की जगह वो से टूटी हुई थी और के अंदर एक दीपक शांत होकर चल रहा था। अजीब बात, इतनी भयानक बारिश में बावजूद मंदिर के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा थी। हरिपत धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर पहुँचा और फिर उसने एक मीठी आवाज़ आई, आ गए बेटा। सभी चौंक गए। दीपक की रोशनी में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े पुजारी बैठे थे, पर अजीब सी मुस्कान थी। पुजारी फिर बोले, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यह सुनकर हरिपत के पैरों के तले जैसे ज़मीन खिसक गई। उस बूढ़े बाबा को पहले कभी नहीं देखा था। वह उनका इंतज़ार कैसे कर रहे थे? हरिपत कुछ पल तक उस बूढ़े बाबा को देखता रहा और उसके मन में दर्जनों सवाल आ रहे थे। यह बाबा कौन है? बारे में कैसे पता चलेगा? लेकिन उस समय परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ पता कर सके। पुजारी धीरे से मुस्कुराए और बोले, पहले भीतर आ जाओ बेटा, बाहर बहुत ठंड लग रही होगी। उनकी आवाज़ में इतना अपनापन था जैसे कोई अपना ही उन्हें बुला रहा हो। विनोदिनी और मधु भी मंदिर के अंदर गए और जैसे वे अंदर पहुंचे सब हैरान रह गए।
अभी कुछ क्षण पहले तक वे ठंड से कांप रहे थे, लेकिन मंदिर के अंदर एक अजीब सी गर्माहट थी, मानो किसी माँ की गोद में बैठ गए हों। तभी पुजारी उठे और मंदिर के एक कोने में मिट्टी का ढक्कन लगा हुआ बर्तन उठा कर लाए। ढक्कन हटाते ही गर्मा गर्म खिचड़ी की खुशबू पूरे मंदिर में फैल गई। मधु की आंखें चमक गईं। सुबह से कुछ नहीं खाया था। पुजारी प्यार से बोले, आओ लल्ला, पहले पेट भर लो। मधु तुरंत उनके पास बैठ गया। विनोदिनी ने संकोच से कहा, बाबा, हम आपके लिए बोझ बन गएंगे। पुजारी हंस पड़े। भूखे को भोजन देना बोझ नहीं होता है, सेवा होती है। कुछ ही देर में चारों लोग खिचड़ी खाने लगे और साथ में यह भी बात थी कि जितनी खिचड़ी वे निकालते बर्तन उतना ही भरा रहता। गौरी माई यह देखकर हैरान थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उधर मधु बड़े चाव से खा रहा था। तभी पुजारी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, आज तो बहुत डर गए थे ना लल्ला। मधु ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, क्योंकि यही शब्द लल्ला उसे सिर्फ उसकी माँ जगन्नाथ जी कहा करते थे। मंदिर के घबरा गए से जैसे किसी की हल्की सी मुस्कुराहट सुनाई दी। मधु ने पलटकर मूर्ति की ओर देखा। उसने देखा उसका जोर जोर से धड़कने लगा। मधु ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और गर्भगृह की ओर देखने लगा। दीपक की लौ हवा के बिना भी हल्की हल्के डोल रही थी। रोशनी में भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। मधु कुछ क्षण की उन्हें देखता रहा। फिर उसे लगा जैसे भगवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई हो। वह घबराकर अपनी माँ के पास सिमट गया। अम्मा, अम्मा, विनोदिनी ने पूछा। बेटा, मधु ने धीरे से मूर्ति की ओर इशारा किया। अभी अभी लल्ला जगन्नाथ मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह सुनकर विनोदिनी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे लगा शायद बच्चा थक गया है, लेकिन गौरी माई का दिल अचानक धड़क उठा। एक पल के लिए कुछ अलग अलग महसूस किया था। उधर बूढ़े पुजारी सब कुछ देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। पुजारी ने मंदिर के फर्श पर चटाइयाँ बिछा दी और बोले, रात यहीं आराम करो, अब किसी बात की चिंता मत करो। कई दिनों के बाद पहली बार उस परिवार को सुरक्षित महसूस हुआ। थोड़ी ही देर में लंबी आंख लग गई और लेकिन आधी रात को अचानक मधु की नींद खुल गई और जैसे कोई उसे प्यार से पुकार रहा, मधु, ओ मधु। चारों तरफ वो देख रहा था, सन्नाटा था, लेकिन मंदिर के गर्भगृह से हल्की सी सुनहरी सी रोशनी निकल रही थी। मधु धीरे धीरे उठकर वहां पहुंचा। उसने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने वही बूढ़े पुजारी खड़े थे, लेकिन अब उनके शरीर में तेज प्रकाश निकल रहा था। क्षणों के लिए उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं जगन्नाथ जी वहां खड़े हों। मधु डर और आश्चर्य से कांपने लगा। उसी दिव्य पुरुष ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मधु डरते डरते वहीं खड़ा रह गया। उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ वह देख रहा है वह सपना है या सच है। उधर गर्भगृह के सामने खड़े उस दिव्य पुरुष के चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी जैसे मुस्कान मधु हमेशा जगन्नाथ जी की मूर्ति पर देखा करता था। मधु की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला, लल्ला जगन्नाथ। यह सुनते ही वह दिव्य पुरुष मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए जैसे कोई पिता अपने बच्चे को बुलाता है। मधु दौड़कर उनके पास जाना चाहता था, लेकिन उसी क्षण उसकी आंखों में तेज प्रकाश फैल गया, इतनी तेज कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। वह फिर उसी चटाई पर हुआ। सुबह की हल्की धूप मंदिर के दरवाजे अंदर आ रही थी। मधु हड़बड़ा कर उठा और बैठा। उसने तुरंत चारों तरफ देखा। पुजारी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वह दौड़कर बाहर गया और लेकिन बाहर का दृश्य देखकर उसकी आंखों को जैसे आई, अम्मा जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ पहुँचे। और फिर जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन जो खिसक गई। कोई मंदिर नहीं,
ना कोई ग्रह गया, न दीपक, न पुजारी, खिचड़ी का बर्तन, कुछ भी नहीं। सामने सिर्फ एक विशाल बरगद का पेड़ था और उसके नीचे मिट्टी पर बना हुआ था भगवान जगन्नाथ का दिव्य चक्र। गौरी माई के हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वही जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, महाप्रभु, कल रात आप स्वयं हमें बचाने आए थे। कृपा ये बस शुरुआत थी, अभी जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी कृपा बाकी थी। गौरी माई उस दिव्य चक्र से लिपट कर रो रही थी। हरिपद और विनोदिनी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। समझ आ चुका था कि पूरी दुनिया ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, पर उस रात स्वयं जगन्नाथ जी ने उनके लिए अपना दरबार खोल दिया। उस दिन के बाद परिवार ने उसी बरगद के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, लेकिन गरीब भी अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई थी। कई दिन भूखे पेट गुजारते थे, भोजन नहीं बीतता था। फिर एक दिन छोटा मधु रोते हुए बोला, अम्मा, मुझे भी अच्छा खाना खाना है जैसे दूसरे बच्चे खाते हैं। यह सुनकर विनोदी का कलेजा फट गया। और फिर क्या था, पूरा परिवार रोते रोते सो गया। लेकिन उसी समय रात गौरी माई को सपना आया। वे स्वयं लल्ला जगन्नाथ मुस्कुरा कर रहे थे और बोल रहे थे, गौरी माई, तुम्हारी बहू के हाथों में मेरा प्रसाद बसता है, मुझे खिलाओ, मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊँगा। सुबह होते ही गौरी माई ने सबको सपने की बात सुनाया। बर्तन जुटाए, एक छोटा सा ठेला बनाया गया। विनोदिनी ने अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर बेचना शुरू किया। उसके बाद पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए, 5 फिर 10, फिर पूरा गांव आने लगा। लोग कहते हैं ना कि पता नहीं इस भोजन में ऐसा क्या है, लेकिन इसे खाते ही मन खुश हो जाता है। वह सिर्फ खाना नहीं था, वह जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था। कुछ वर्षों के बाद वही छोटा सा ठेला बड़े भोजनालय में बदल गया। गरीबी दूर हो गई, मधु पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन गया। हरिपद का परिवार फिर कभी भूखा नहीं सोया। लेकिन आज भी उनके घर के मंदिर में सबसे पहले एक दीपक उस बरगद वाले चक्र की ओर जलाया जाता है। कभी नहीं भूले कि जब संसार ने उन्हें ठुकरा दिया था, तब जगन्नाथ जी ने उन्हें गले लगा लिया था। कथा का संदेश, दुनिया के दरवाजे भले ही बंद हो सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का दरवाजा अपने भक्त के लिए कभी बंद नहीं होता। जय जगन्नाथ। ये थी कहानी छोटी सी जो हमने आपको सुनाई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और नई वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।